एसएपी के इस सेशन में आज हम बात करेंगे टीडीएस की, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स विद होल्डिंग की, और जीरो से लेके कंप्लीट यानी कि टॉपिक 1 से लेके 16 टॉपिक तक कंप्लीट एक सेशन में सीखेंगे और प्रॉपर उसका वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा विद नोट्स। बस आपका काम है देखना, समझना, सुनना और जो ना है उसको नोट डाउन करना, बाद में सेशन के टाइम पूछना आफ्टर कंप्लीट। तो सबसे पहले टीडीएस हम अपने सर्वर पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसकी जो कुछ कॉन्फ़िगरेशन चीज़ें होती है हमें सर्वर पे क्रिएट करनी पड़ती है। कॉन्फ़िगरेशन का जो पार्ट होता है तो उसको सर्वर पे क्रिएट करना पड़ता है। तो उसका पहला जो प्रोसेस है वो कहाँ से होता है? सबसे पहले तो मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ SM12 से। तो सबसे पहले आपको SPRO SAP रेफरेंस ING फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग विद होल्डिंग टैक्स एक्सटेंड विद होल्डिंग टैक्स बेसिक सेटिंग और ये बनाना है चेक डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स कंट्री। सबसे पहला जो आज आपका टॉपिक है, जो आपका काम है वो है चेक विद होल्डिंग टैक्स को चेक करना है कि आपके सर्वर पे वो कंट्री बनी है कि नहीं बनी है। तो ये पहला चीज है आपका, मैं लिखता रहूंगा इसके यहाँ पे चेक विद होल्डिंग टैक्स कंट्री में। विद होल्डिंग टैक्स मतलब जो जहाँ पे टीडीएस जिस कंट्री में काटे वो है कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ बनाना नहीं होता, सिर्फ क्लिक करके पोजीशन पे जाके ये चेक करना होता है कि क्या हमारी कंट्री सर्वर पे क्रिएटेड है कि नहीं है तो ठीक, और नहीं है तो बनानी पड़ेगी। अब बनती है हमेशा न्यू एंट्री से। तो आपको अपने सर्वर पे पहले कंट्री को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कंट्री चेक होती है और कुछ भी नहीं। तो पहला टॉपिक तो ये हो गया। दूसरा है जिसको बोलते हैं डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स की। आपको आपके सर्वर पर टैक्स की फाइंड आउट करनी पड़ती है। क्या फाइंड आउट करनी पड़ती है? टैक्स की क्या होती है? टैक्स की का मतलब होता है आपके सर्वर पे जब आप टैक्स की फाइंड आउट करते हो तो उसमें आपके कुछ सेक्शन बने होते हैं, है ना। ETC, अगर मैं प्रोफेशनली बोलूँ तो 194J जो भी हैं क्रिएटेड होंगे तो वो चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे लिखा होगा, क्लिक करो। कंट्री क्या है? IN। देखो सारे के सारे IN। तो टीडीएस के लिए अलग है, सैलरी के लिए अलग है, रेंट के लिए अलग है, कमीशन के लिए अलग है, इंश्योरेंस के लिए अलग है। तो सर्वर पे मल्टीपल होती है। क्या होती है सर्वर पे? मल्टीपल क्रिएटेड होती है। अगर डिफाइन है तो ठीक है, नहीं है तो बनानी पड़ेगी। यहीं पे आप जाते हो न्यू एंट्री पे, किस पे क्लिक करते हो? अगर बनाना हो तो जैसे मैंने बना दिया 194J प्रोफेशनल सर्विस 217 इसका इनकम टैक्स का लिए होगा। देखो दिख रहा है? एंटर मार के सेव कर देना। लेकिन मैं सेव करूंगा तो एंट्री दिखाएगा ऑलरेडी एग्जिट, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी सेक्शन होंगे सारे सर्वर पे क्रिएटेड ही होंगे, तो आप उसको बना ही नहीं सकते हो। ऑलमोस्ट ठीक है। तो ये बहुत सारे सेक्शन आप देख सकते हो कितने सारे क्रिएटेड है। देखो लॉटरी, कमीशन, इंश्योरेंस, ये देखो कॉन्ट्रैक्टेड बेसिस पे, तो मल्टीपल क्रिएटेड होंगे। आप अपने सर्वर पे चेक कर सकते हो। देखो ये देखो दिख रहा है? किसी भी आप काट सकते हो टीडीएस। उसके बाद होता है डिफाइन रीजन फॉर एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब होता है वो लिमिट जिस लिमिट तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो क्या लिमिट है जहां तक आप कोई टैक्स नहीं चार्ज करना चाहने लगा। तो डिफाइन रीजन फॉर एग्जेम्पशन का सिर्फ इतना सा मतलब है वो लिमिट जिस लिमिट तक टैक्स नहीं है, वो क्या लिमिट है। तो अगर मैं जैसे रेंट की बात करूँ तो 2,40,000 तक कोई भी क्या नहीं है, टैक्स नहीं है। उसके ऊपर जाएगा तो टैक्स लगेगा 10%। तो आपको सर्वर पे बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाते हैं तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। 5 लाख है ना? किसका? रेंट का टीडीएस 240 240 और मंथली 60 60,000। अब यहाँ पे कंट्री डाल देना है, एंटर मार दिया। ये अलग अलग डिडक्शन होती है, लोअर डिडक्शन दिख रहा है। न्यू एंट्री पे क्लिक करो, एंटर कर दिया एग्जेम्पशन लिमिट। तो डिफाइन रीजन फॉर एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब होता है वो लिमिट जहां तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, सही है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? लोअर डिडक्शन, सही है। एंटर मार के सेव कर दो। अभी सेव नहीं हो रहा क्योंकि इस नाम से ऑलरेडी क्रिएटेड होगा। तो कोई भी सर्विस कहीं पे क्रिएटेड है तो वो डिफाइंड नहीं होगी। तो इस नाम से अगर बने हुए हैं तो बन नहीं सकते, अगर ऑलरेडी सारे के सारे नहीं तो बने ही हुए होंगे कंपनी के अंदर। कोई भी डिडक्शन टाइप आप बनाते हो, बट बनाना चाहो तो बना सकते हो।
उसके बाद नेक्स्ट क्या है, चेक रिसिपिएंट टाइप। रिसिपिएंट कौन होता है, जो टैक्स कलेक्ट करता है। दो ही होता है, कौन होते हैं, ये कंपनी अदर देन कंपनी, ये कंपनी हो गई, उसके अलावा कोई और होगा। तो हमें अपने सर्वर पे ऐसे क्रिएट करने होते हैं। देखो यहाँ पे क्लिक करोगे, एंटर मारा, न्यू एंटिटी है, जैसे लोगों ने बना रखा तो हम भी अपना बना देंगे, इनके सीईओ कंपनी है ना, ओटी सही है। एंटर मार के सेव कर देना। एंटर मार के आप ऐसे बना सकते हो, दो बना सकते हो, ऐसे कई काफी सारे बने। देखो नीचे कितने सारे क्रिएटेड है, दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक तो आपने ये कंप्लीट सीख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट काम होगा, डिफाइन बिजनेस प्लेसेस। तो वो आता है आपका इंडिया के अंदर ही, दिख रहा है इंडिया नीचे। देखो कल को अगर आपको इनमें से किसी का भी टी कोड जानना होना क्या है, तो कैसे जानेंगे, जैसे आपको आपने ये करा, इसका कोई भी टी कोड ही नहीं करा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले की डॉक्यूमेंट, तो देखो यहीं से उसका आ जाएगा। देखो ये आ गया, इसका टी कोड ये लास्ट के 4 डिजिट, सही है। कभी किसी का टी कोड देखना तो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद होता है इंडिया। इंडिया के अंदर आ जाता है डिफाइन बिजनेस प्लेसेस, ये रहा डिफाइन बिजनेस प्लेसेस। तो इस पे क्लिक करो, किस नाम से कंपनी का कोड बनाओ, भूल गए क्या, BTN ना, इस नाम से अगर क्रिएटेड होता। चलो BTN नाम से ऐसे 2 बने हुए हैं, बट और भी बना देते हैं, ठीक है। मैं क्या डाल दूँ, BT55 सही है। मैंने डाल दिया दिल्ली के लिए, किसके लिए, दिल्ली के लिए। एंटर मार दो, BTN। हो गया, स्टेट डिफाइन कर दो जो भी है। अरे BTN नाम से बन गया। एक और बना दो, किस नाम से बना दो, BT66 सही है। एंटर मार दिया, एंटर मार के सेव कर दो। तो BT55 और BT66 एंटर मार दो, सेव कर दो जितने की जरूरत है। ये मेरे 2 क्या बन चुके हैं, बिजनेस एरिया, BT55 BT66। इसके बाद हमें नेक्स्ट बनाना होता है सेक्शन कोड। क्या बनाना होता है, सेक्शन कोड। अब सेक्शन कोड क्या होते हैं, कहीं दिख रहे हैं क्या सेक्शन कोड, ये डिफाइन सेक्शन कोड फॉर विथहोल्डिंग टैक्स। सेक्शन कोड क्या होता है, 2 डिजिट का बनता है। कितने डिजिट का बनेगा, 2। कैसा बनेगा, यहीं पे क्लिक करो, कंपनी का कोड डाल दिया, ये देखो ऑलरेडी बने हुए, न्यू एंट्री करो। तो सेक्शन कोड किस नाम से बना दो, BT55 है ना, ये हो गया BT55 दिल्ली, सही है। बिजनेस प्लेस क्या हो गया, BT55, ये तो बनाया अभी देखो। और एक में बना देता हूँ BT66 मुंबई में, BT66 हो गया। एंटर मारो। अब इनके भी एड्रेस होंगे, जब भी सेक्शन कोड बनेगा उसका भी एड्रेस डलेगा, ठीक है। कंप्लीट। तो हमारे सेक्शन कोड कौन से बन गए, BT55 BT66, इसके से बाहर। चलो अब हमारा जो नेक्स्ट काम शुरू होगा अपने सर्वर पे क्रिएट करना को, उसको बोलते हैं डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स फॉर इनवॉइस पोस्टिंग। इनवॉइस की पोस्टिंग के लिए हम विद होल्डिंग टैक्स क्रिएट करेंगे। तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो जहाँ पे इंडिया था ना, इसी के नीचे कैलकुलेशन दिख रहा है क्या, कैलकुलेशन में होगा विद होल्डिंग टैक्स टाइप। तो 2 होते हैं, एक होता है इनवॉइस की पोस्टिंग के लिए और एक इनवॉइस की पेमेंट के लिए। भाई टीडीएस दोनों चीजों पे तो करता है, ये पेमेंट पे करेगा या फिर पोस्टिंग पे कटेगा, यही होगा ना, मतलब या पेमेंट पे कटेगा या फिर बिल के टाइम पे कटेगा। इन शॉर्ट बोलो, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको मैंने ठेका दे दिया कि पूरी बिल्डिंग एंड वगैरह के सबको आपको चमकाना है,
इनको वाइट वॉश करना, पेंट ऑन करना है, तो आपने बोला कि सर एडवांस पैसा तो दो मुझे, तो अब मैंने आपको एडवांस पैसा दे दिया, जैसे मान के चलो मैंने आपको 20 लाख रुपए दे दिए, तो एडवांस जो पेमेंट हुई है उस पर टैक्स कटेगा, सही है। तो एक होता है पेमेंट की पोस्टिंग और ये होता है इनवॉइस की पोस्टिंग, तो दोनों बना के दिखाऊंगा प्रॉपर। तो पहले वाले पे क्लिक कर लो, यहाँ पे कंट्री क्या है, इंडिया, न्यू एंट्री करी, विद होल्डिंग टैक्स टाइप, तो क्या हो गया BT55, तो B5 डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने B5 के सामने डिफाइन कर दिया 194J प्रोफेशनल टैक्स ऑन इनवॉइस पोस्टिंग, सही है। हमेशा टैक्स किस पे कटेगा, ग्रॉस अमाउंट, एंटर मार के सेव कर दो। तो क्या हो गया हमारा टैक्स टाइप B5, एक B5 का बन गया पहला वाला, और इसी के नीचे एक और क्रिएट करना है, दिख रहा है यहाँ पे, इस पे क्लिक करो, तो यहाँ पे एंटर मारा, न्यू एंट्री करा, क्या है B6, यहाँ पे बन गया इनवॉइस पेमेंट, नहीं इसको लिख देंगे 194J प्रोफेशनल सर्विस फॉर पेमेंट की पोस्टिंग ना, ये तो पेमेंट की पोस्टिंग, एक इनवॉइस का देख पेमेंट का 197 होगा। सही है, 197 है। 194J होना चाहिए, मैं गलत कर रहा हूँ, सही है। 4 और 7 ऊपर नीचे होते तो 7 की जगह 4 दब गया, एंटर मार दो ग्रोस पे और सेव कर दो, तो दोनों समझ में आ गए बनाने। अब हमारा जो दूसरा काम है वो है डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स कोड। अब टैक्स के कोड बनेंगे, टैक्स कोड बनते हैं ना, जीएसटी में बनाया था हमने, किससे बनाया था जीएसटी में पता है? आप में से सिर्फ एक बच्चा जो बता सकता है मुझे लगता है कि जीएसटी में जो टैक्स रेट बनते हैं ना 12% 18%, उसका टी कोड क्या है? कितने बता सकते हैं? हाथ उठा दो, कम ऑन, कौन है वो बेताज बादशाह इस क्लास का? अरे सर नॉर्मल वाले थे। ये हरे राम आजकल चल रहा नहीं, किसी को नहीं पता, सभी पता है। गलत जवाब। हेलो, अरे अनु से दिख ही नहीं रहा मुझे बीच में। हाँ बताओ, अब बताओ ऐसे से जीएल के लिए होता है, बिल्कुल गलत जवाब। सभी बोल लो F6 तो कुछ होता ही नहीं है दुनिया में। F6 क्या जोर से बोले क्या? FTX1 गलत जवाब। इसका सही जवाब है FTXP। गलत तो गलत, एक नंबर से हो जाए 5 विषय में फेल हो जाओ, आगे के क्लास में नहीं पहुंचे। मतलब इन शॉर्ट बोले, एक बच्चे ने एक दिन पूछा मेरे से, सर 2 ही वर्ड होते हैं, एक होता है DR और एक CR। मैं उसको बाद में एग्जांपल दिया, उसने बोला सर इतनी तो गलती करी मैंने, आपने नंबर काट दिया। मैंने बोला बहुत बड़ी गलती थी, बस उसका गलती ये था कि DR को CR कर दिया, CR को DR कर दिया। बोला सर D और C फर्क ही क्या है? RR को चेंज कर दिया मैंने। इन्होंने लेने की जगह देने पड़ेंगे तुम्हें पैसे, है कि नहीं? चलो, तो वहां पे टैक्स कोड बनता है FTXP से। यहाँ पे जो टैक्स कोड बनेगा कैलकुलेशन में जाके बनेगा। किस में जाके बनेगा? डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स टाइप बन गई, अभी बनेंगे टैक्स कोड। ये देखो नीचे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या? यहाँ पे जाओ, डिफाइन विद होल्डिंग टैक्स कोड, इस पे जाओ, क्रिएट करो। यानी कि टैक्स कोड मतलब कितना % आपका टैक्स लगेगा किस सर्विस से, वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो टैक्स टाइप किस नाम से था? B5, ये तो था। टैक्स कोड भी मैं B5 के नाम से बना दे रहा हूँ। 1 स्टैंडर्ड होगा इसका, 1 भी नहीं, यहाँ पे आता है वो 194J 194 आ रहा है क्या कहीं? यहाँ पे लिख दो, बड़े ध्यान से ऐसे लिख सकते। देखो मैंने कैसे लिख रखा है, 194J प्रोफेशनल टैक्स
10%, कितना परसेंट लगा रहे हो जैसे 10%। सही है, तो 100% अमाउंट पे 10% लगेगा। जैसे मान के चलो आप केबीसी में गए, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जाके आप 5 करोड़ रुपए जीत गए, तो 5 करोड़ का मतलब हो गया 100%। उस 100% पे कितना परसेंट टैक्स लग रहा है? 10%। वैसे 30 लगता है, 30, हाँ, बट मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। पोस्टिंग इंडिकेटर विल बी 1 हो गया, और सेव कर दो। नहीं समझ में आया? तो एक ये बन गया। एक टैक्स टाइप और बनाना है यहीं पे न्यू एंट्री करके, B6। सर ये जो डिस्क्रिप्शन आपने डाला वो याद करना पड़ेगा। नहीं, डिस्क्रिप्शन को याद थोड़ी ना करते, नहीं, डिस्क्रिप्शन तो मतलब बेसिक होता है। 194J प्रोफेशन हाँ, मैं इस सर्विस पे लगा रहा हूँ ना, आप समझो। आप टैक्स किस सर्विस पे लगाना चाहते हो? रेंट, कमीशन, इंश्योरेंस, लॉटरी, कोई तो सर्विस होगी। मैं प्रोफेशनल सर्विस पे लगा रहा हूँ, तो इसलिए मैं वो बना रहा हूँ। उसी का मैं GL बनाऊंगा। नहीं समझे क्या भाई? जैसे आप कोई चीज़ एंट्री पास करते हो, आप बोले कि मैं एंट्री पास कर रहा हूँ लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश, तो लैपटॉप को GL बनेगा, कैश का GL बनेगा। तो जिसकी बनाओगे वही बनाना पड़ेगा, सही है? तो हमने क्या बना रहे हैं यहाँ पे? टेक्स्ट टाइप भी क्रिएट कर दिया, तो हमारी इनवॉइस पोस्टिंग भी होगी और टेक्स्ट टाइप भी क्रिएट हो गया। इसको मैं 9 कर देता हूँ, 9 नंबर का है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको ना रेसिपिएंट टाइप से असाइन कर लेते हैं। किससे असाइन कर देते हैं? रेसिपिएंट टाइप। तो वो कहाँ पे आएगा? बेसिक सेटिंग। एक बार जरा मैं चार्ज देख लूँ, ज़्यादा तो पता नहीं, अभी तो है। देखो, आपको रेसिपिएंट टाइप पे जाना है। ये रहा आपका रेसिपिएंट टाइप। अब हमने इसको असाइन करना, तो कैसे असाइन करते हैं? न्यू एंट्री से। देखो, टेक्स्ट टाइप क्या हमारा? B5 है ना, CO कंपनी, B5 OT अदर देन कंपनी, B6 CO कंपनी। जो टेक्स्ट टाइप जितने बने होंगे उतनी जगह आपने उसको क्या करना है? असाइन करना है। नहीं समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमने असाइन भी कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं कि कैसे असाइन करते हैं अपने टेक्स्ट टाइप को कंपनी के कोड के साथ। ठीक है, चलो। वैसे नो ही है, नो ही बोलेंगे इसको, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा दिया था ये वाला चेक रेसिपिएंट टाइप, ये था ना। अब 10 वाला करवा देते हैं। 10 में होता है असाइनमेंट। क्या होता है? असाइन विद होल्डिंग टेक्स्ट टाइप टू कंपनी कोड। तो ये सारा कंपनी कोड के अंदर आएगा। देखो, ये रहा कंपनी का कोड, देख रहे हैं? ये रहा असाइन विद होल्डिंग टेक्स्ट टाइप टू कंपनी कोड। कंपनी के कोड के साथ इसको असाइन करो। कैसे असाइन करोगे? यहीं पे क्लिक करो, पोजीशन पे जाओगे। कंपनी का कोड किस नाम से? BTN। तो BTN नाम से देखो है ही नहीं बना, तो अब हमने असाइन यहाँ से करना है न्यू एंट्री से। तो कंपनी का कोड किस नाम से? BTN। टेक्स्ट टाइप क्या हो गया? B5। यही तो था। ये देखो, रेसिपिएंट क्या हो गया? CO। इस पे टिक करो। कब से एलिजिबल हो रहा है टैक्स? आज से। आज से असाइन हो गया ना। कब तक चली गई? 31/3। ये सही है। एंटर मार के सेव कर दो। क्लियर यहाँ तक? एक बार ऐसे इसको OT के साथ असाइन करा। BTN 5 की जगह क्या डालेंगे? 6। ये तो सेम ही रहेगा C, क्योंकि कंपनी के साथ ही असाइन कर रहे हैं हम। यहाँ पे ये डालो, यहाँ पे ये डालो, सही है। एंटर करके असाइन कर दो। असाइन के बाद दूसरा काम होता है एक्टिवेशन का। क्या होता है? एक्टिवेशन का, यानी कि एक्टिवेट एक्सटेंड विद होल्डिंग टैक्स की क्या करना है? एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट का मतलब क्या समझते हो? जैसे मैंने बोला कि लाइट तो है लेकिन पंखा तभी चलेगा, ये लाइट तभी चलेगी जब आप स्विच ऑन करोगे। तो एक्टिवेट मतलब एक्टिवेट नहीं हुआ। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक्टिवेट पे क्लिक करना है, पोजीशन पे आओ। कंपनी का कोड क्या है? BTN। तो BTN पे आके बस यहाँ पे टिक कर दो और सेव कर दो। क्या कर दो? ये एक्टिवेट है। क्या आपने टिक कर देना, लागू कर देना। उसके बाद अब आपका जो दूसरा काम होगा
वो होगा जीएल क्रिएशन का। क्या काम होगा? जीएल क्रिएशन। 12वां टॉपिक, तो आपको एक जीएल क्रिएशन करना है। सही है? कैसे करेंगे? FS00 तो मैं एक /OFS00 डाल दे रहा हूँ। जो जीएल क्रिएट होगा वो किसमें क्रिएट होगा? 2 क्रिएट होंगे, एक पेबल का होगा और एक सर्विस का होगा। तो मैं दोनों एक साथ ही बना दे रहा हूँ, ठीक है? तो एक मैं किसका बना दे रहा हूँ? एक्सपेंस का। तो एक्सपेंस में क्या आएगा? जैसे 301, कोई बताएगा कितना 301 क्यों लिया मैंने? 300 आपने ली। 300 बना हुआ है। इस पे क्लिक करो। क्या नाम से बनाओ? प्रोफेशनली तो बनेगा। यहाँ पे क्लिक करो, एक्सपेंस, एक्सपेंस कंट्रोल डेटा में शॉर्ट की में 001 क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में डालो YB01 एंटर। एक नॉर्मल जीएल ऐसे क्रिएट होता है। एक पेबल का जीएल क्रिएट करना है। किसका क्रिएट करना है? पेबल का मतलब लायबिलिटी का। तो 504 बनाए, 500 कितने से बनेगा? तो किस नाम से बनाओ? यहाँ पे लिख दिया ना TDS पेबल। यहीं पे क्लिक करो, बैलेंस शीट, यहाँ पे क्लिक करो, लायबिलिटी, यहाँ पे क्लिक करो, शॉर्ट की में क्या डाल दो? सही है? क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में क्या डाल दोगे? YB0। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो पहले। नहीं है, सेव कर दिया, ठीक है? अब हमारा जो नेक्स्ट वर्क है उसको SAP के अंदर बोलते हैं डिफाइन अकाउंट विद होल्डिंग टैक्स टू बी पेड ओवर, ठीक है? इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, अपनी प्रीवियस विंडो ओपन करनी है जो पहले ओपन थी, ठीक है? ये थी, यहीं पे पोस्टिंग पे जाना है, ये रहा अकाउंट्स, ये रहा डिफाइन अकाउंट्स विद होल्डिंग टैक्स टू बी पेड ओवर। इसका क्या काम है? इसका ये काम है कि जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेट होंगी किसकी? जीएल की, और ये वो यही होंगी। तो कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट यही है। पोस्टिंग पे क्लिक करो, तो पहले पोस्टिंग पे क्लिक करते हैं। पोस्टिंग पे क्लिक करा जाएगा तो 40 और 50 होना चाहिए। डेबिट में क्या होना चाहिए? 40। क्रेडिट में क्या होना चाहिए? 50। अकाउंट्स पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करोगे, हम पे पता कौन सा जीएल आ जाएगा? कोई बता सकता है? पेबल का। क्या जाएगा? TDS पेबल। कहीं दिख रहा है क्या सबसे लास्ट में? तो हम क्या कर रहे हैं? अपने चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ, BTN के साथ, इसको असाइन कर रहे हैं अपने जीएल को। बस इन शॉर्ट बोलूँ तो क्लियर है यहाँ तक? एंटर मार दो। अब जो इसका जो मेन पार्ट आता है ना वो है कि आपको आपके सर्वर पे पेन नंबर जो है वो डिफाइन करना है। तो उसके लिए जीएल भी बनता है और उसी के लिए आपकी ये सारी कॉन्फ़िगरेशन सेट की जाती है। सही है? तो कैसे करेंगे इस, बड़े ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट यही चलता है। SAP पे अंदर आ जाओ, एक टी कोड डालो। क्या डालो? BP का टी कोड। ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाओ। मेरे ऑलरेडी ग्रुप्स बने हुए हैं तो मैं अपना ग्रुप ले रहा हूँ, आप अपना डाल देना। एक वेंडर क्रिएट करूंगा। क्या क्रिएट करूंगा? क्या नाम डालूं वेंडर को? कोई बता सकता है क्या? ज्योति? अच्छा, मुझे सुनाई नहीं दिया। सॉरी। हो गया? सही में हमेशा जब भी टैक्स कैलकुलेट होता है ना, तो अगर आपको पता है कि उसकी टोटल अमाउंट क्या है तो उसको डिवाइड करते हैं बाय 12। तो
पर मंथ का आता है, सीधी सी बात है। यानी कि अगर किसी को 20,000 रुपये पर मंथ का अमाउंट है तो वो इंटू करो 12 से, तो कितना हो गया 240, तो उसका आता 20। कभी भी मतलब आपको पता अगर नहीं रेट का पता हो ना कि कितना होना चाहिए महीने का, किसी को नहीं पता, भूल जाता है बंदा। सबसे इजी तरीका यही है, सही है, तभी तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे 2 मिनट में। पढ़ के तो इंसान भूल सकता है। जो तरीका है ना, इजी तरीका वो यही है, सही है। चलो ये डाल दो, पेमेंट ट्रांजैक्शन डाल देते हैं, देख लो इधर ध्यान से। बैंक का नेम डाल देना है। आपको याद होगा पहले बैंक क्रिएट हो भी नहीं रहा था, है ना। देखो अभी देखो क्रिएट करूंगा, अभी बैंक क्रिएट हो रहा है। तो बिजनेस पार्टनर हैज बीन क्रिएटेड ऐसे लिखा हुआ है कहीं पे। अब आपका जब ये सारा का सारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है, 1 मिनट वेट करो। जब ये सारा का सारा पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, अब यहाँ पे कहीं पे बैंकिंग डिटेल्स आ रही है क्या? नहीं आ रही है। कहीं पे यहाँ पे वो आ रही है क्या, हमारा किस कंपनी के कोड के लिए असाइन है ये? मतलब हमने वेंडर तो क्रिएट कर लिया, पर ये नहीं पता किसके लिए है। तो कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पे क्लिक करेंगे, कर दिया। यहाँ पे जाओ, क्या डालेंगे? F5 वेंडर। क्या डालेंगे? F5 वेंडर। दिख रहा है सबसे नीचे कंपनी का कोड। किस पे जाओ? क्या है कंपनी का कोड? PT। रिकंसिलिएशन फील्ड पे आओ, क्लिक करो, सन्डी क्रेडिटर, शॉर्ट की में 001। मैंडेटरी नहीं है, डालना चाहो डाल सकते हो। अब यहीं पे देखो एक चीज और दिखाता हूँ। ये देखो बिल होल्डिंग टैक्स लिखा है आगे, वेंडर विद होल्डिंग टैक्स। यहाँ पे क्या लिखा है? टैक्स। पढ़ो ना क्या लिखा है, म्यूट कर दो। तो टैक्स टाइप में क्या आना चाहिए? B5 एंड B6, और टैक्स कोड भी B5 एंड B6, सही है। रेसिपिएंट टाइप क्या हो गया? CO। CO तो बनाया था हमने कंपनी, इसके लिए भी CO। अब अगर आप यहाँ पे और कहीं पे कुछ डिटेल्स देखोगे ना, जैसे कंट्री स्पेसिफिक, और कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। ये सेव तो आप कर दोगे, बट क्या है? B6 डज नॉट एग्जिट। टैक्स कोड, टैक्स कोड किस नाम से बनाया था? ऊपर वाला सर, ऊपर वाला, दोनों में B6 है। ये वाला? अच्छा ये 5, ये भी 5 था ना। चेक कर लेते हैं, एंटर मार के सेव से पता चलेगा। सही है, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6, सही है। अब यहाँ पे सब कुछ सही है, सिर्फ एक चीज की प्रॉब्लम है। कोई बता सकता हो क्या है? पैन नंबर। बिना पैन नंबर के आपका क्या नहीं कटेगा? TDS नहीं कटेगा। पैन नंबर कहाँ डालेंगे? जनरल डेटा पे जाना है, बड़े ध्यान से सुनना। यहीं पे इसको थोड़ा आगे करना है। ये वेंडर कंट्री स्पेसिफिक दिख रहा है, इस पे क्लिक करना और इसको थोड़ा सा ड्रैग करना और स्क्रॉल कर देना सबसे लास्ट में। ये देखिएगा पैन नंबर, इसको पैन नंबर डिफाइन कर देना, जो भी होगा वो डिफाइन कर देना एंड सेव कर देना। बिना पैन नंबर के TDS कटेगा ही नहीं। ऑटोमेटिक करता है वैसे 20%, बट इस पे कटेगा ही नहीं। ACP में ये रेफरेंस आता है, डेट आती है। जब आप टैक्स डिडक्ट करने के लिए डिफाइन कर रहे हो क्या है, अगर मैं आज डालो तो आज की डेट पड़ेगी, कल डालो तो कल की डेट पड़ेगी, जिस दिन इनवॉइस की डेट करो उस दिन की डेट पड़ेगी। समझिए? अभी हमने बना तो दिया, अब इसकी एंट्री कहाँ पास होगी? यानी कि हमने लास्ट वाला टॉपिक क्या करा, लिख देता हूँ। 14 में हमने क्या करा? अपडेट पैन नंबर, यही करा, और एक GL क्रिएट करा था पहले। GL 2 क्रिएट करे ना, एक तो पेबल का करा, नहीं करा? लिख देता हूँ पेबल। 16 का जो लास्ट है वो क्या बताऊँ क्या है? इनवॉइस। बिल पे तो कटेगा TDS, और किस पे कटेगा? नहीं समझे क्या? कैसे क्रिएट होगा? FS 00 से तो पहले क्रिएट कर लेता हूँ।
अब देख लो, बस चुपचाप रहो। सबसे पहले FB 60 सही है। अरे F दबे नहीं रहा। FB 60 में आ गए, वेंडर डालो। किस वेंडर के लिए बना रहे हैं? सनी का। कोई तो वेंडर होगा, तो उसका नाम डाल लो। इसमें ऑलरेडी मेरा काम हुआ, आप अपना चेक कर लेना, ठीक है। तो जैसे मेरा है, अभी सनी प्राइवेट लिमिटेड वो नहीं डालेंगे? नहीं अपना डाल लेना ना आप। उसमें पता नहीं उस कंपनी में पूरा काम हुआ नहीं हुआ है, मुझे पता नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बार। उसमें कुछ गलत आएगा फिर क्या फायदा। वेंडर सेलेक्ट कर लो, वेंडर होना चाहिए आगे देखो मेरा, बट इसके अंदर पूरा पिछला भी होना चाहिए ना। अगर आपने कहीं पिछली कुछ भी चीज गलती करी होगी 6 क्लास का, तो वो सब हट जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट तो प्रैक्टिस करते ही रहते हैं ना, तो इसलिए अमाउंट पे। चलो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, पता नहीं इसमें टॉलरेंस बनाए नहीं बनाए। ये हो गया। यहाँ पे क्या डालेंगे? GL। किसका GL डालेंगे? प्रोफेशनल सर्विस का। इसलिए तो कटेगा। तो जितने पे आप क्या काटना चाहते हो वो अमाउंट यहाँ पे डिफाइन करो, सही है। इसके बाद यहाँ पे विद होल्डिंग टैक्स होगा, ठीक है। इसके अंदर तो नंबर रेंज ही मिसिंग है, वही नहीं डाला इसके अंदर। क्या नहीं डाला? OB A7 OB H1 ये नहीं डाला अभी तक। तो FG 60, इसीलिए मैं इसमें करके दिखा देता हूँ आपको। क्या था कंपनी का कोड जिसमें अभी मैं कर रहा था? बोलो। देखो अपना वेंडर सेलेक्ट करना है, किस वेंडर के लिए आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे मैंने कर दिया अपना, अब इसमें तो बहुत सारे वेंडर बने हुए हैं। चलो फिलहाल मैं ये डाल दे रहा हूँ। डेट डाल दी, किस डेट पे बना रहे हैं? आज की डेट पे डाल रहे हैं। अमाउंट डाल दिया। यहाँ पे गए, किस पे TDS काट रहे हो? कोई तो सर्विस होगी। तो जैसे देखो इस बच्चे ने भी तो बनाए GL, कितने सारे बनाए। वो बच्चा नहीं, ये मैंने बनाए। ये सारा हमारा कंसल्टेंसी अमाउंट, कोई भी ले लो GL, अमाउंट डाल दो, सही है। अब चेक करते हैं इसमें भी नंबर रेंज आ रही है कि नहीं आ रही। विद होल्डिंग टैक्स सही है, एंटर मारते हैं। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, तो ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। देखो 1,80,000 रुपये टोटल अमाउंट था। 1,80,000 पे 18,000 रुपये क्या कट गया? तो उसका अमाउंट कितना देंगे पार्टी को? 1,62,000। मतलब एक सीधी सी बात है, ये बंदा 1,80,000 रुपये KBC में आके जीत गया, उस पर टैक्स कितना कटा? 18,000। अब इसको कितना मिलेगा? 1,62। ये किसको जाएगा? ये किसको जाएगा? पार्टी को। 162 पार्टी को और 18,000 गवर्नमेंट को। नहीं समझेंगे? थैंक यू सो मच, कीप ऑन प्रैक्टिस।